जब देश का सैनिक सड़क पर बैठ कर आंदोलन करने लगे तो सोचिए देश के नागरिक का क्या होगा। आज हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पे 1971 के जंग में लड़ाई लड़ने वाले सैनिक आज सड़क अपनी मां को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और एक ऐसे शहीद परिवार के हम बात कर रहे हैं जो शायद इन्हें पता नहीं है कि इनका पति जीवित है या फिर इनकी शहादत मिल चुकी है। तमाम ऐसे चीजों को लेकर के यहाँ पे दो सैनिक परिवार के जुड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि सरकार पहले इनका पति को खोज करके वापस लाए विभाग। और दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो देख लीजिए कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का के साथ देश में 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल एक सैनिक का जवान आज अपने मांग को लेकर राजभवन के बाहर 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। कह सकते हैं कि 2023 में भी इन्होंने चाईबासा से 150 किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए 10 दिन में रांची आए थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके उनसे वार्ता हुई थी। और हेमंत सोरेन ने भी उस वार्ता के दौरान कहा था कि सैनिक जिस तरह से अभी जो इनका डिमांड है शायद वो डिमांड जमीन का था, इनकी जो जमीन थे उसे मांग था। और कह सकते हैं कि इनका पेंशन अभी तक रुका हुआ है तो पेंशन बहाल करने की मांग थी। तमाम वो चीजें हैं जो उस वक्त भी 2023 में ये धरने पर बैठे थे और आज 2024 है यानी एक साल बाद फिर जब इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो धरने पर बैठे हुए। हम सबसे पहले उनसे जुड़ेंगे जिनका पति सीआरपीएफ में जवान थे और कह सकते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जब ये ड्यूटी करते थे बादल मुर्मू। और ड्यूटी के दौरान इनका पति कहीं जाते हैं उसके बाद लौट कर नहीं आते हैं और इन्हें पता नहीं चलता है कि इनका पति का इस दुनिया में जीवित है या फिर शहीद हो गए। तब से लेकर के आज तक ये दर दर भटक रहे हैं, अपने न्याय का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका न्याय नहीं मिल पाया है। कहाँ कहाँ गए थे न्याय लगाने के लिए? हम लोग यहाँ चंपा सोरेन जी से भी मिले थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उससे भी मिले थे। वो हम ही लोग के विधायक के मतलब हम ही लोग के सरायकेला खरसावां के क्षेत्र के विधायक थे उस टाइम। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी नहीं मिले हैं। लेकिन उस समय तो बोल रहे थे कि एक सप्ताह में एसपी से बात करेंगे, काम हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने जोबामा जी से भी मिले हैं, वो भी आश्वासन ही देते रहे कि देखते हैं इस बात को। उसके बाद बाबूलाल मरांडी से भी मिले थे, फिर वो भी मतलब आश्वासन ही दिए कि देखते हैं। उसके बाद तो हमने बहुत इधर उधर बच्चा को लेकर भटकी हूँ। यहाँ तक कि पहले भी मैं रांची आई थी, प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, उससे भी मिलने की कोशिश की इस बारे में, लेकिन उससे भी मिल नहीं पाए। लेकिन यहाँ तक कि भाजपा ऑफिस में लेटर लिखे उन लोग को दिए, लेकिन वहाँ वहाँ से भी कोई भी मतलब सूचना नहीं मिली दोबारा क्या हुआ क्या नहीं। लेटर दे दिए बस, और कुछ ही उधर से जवाब नहीं मिला। और अच्छा, बादल मुर्मू जी का मतलब अब पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ, आप लगातार खोज रहे, कितने दिन हो गए? इससे 6 जनवरी 2023 को वो ऑन ड्यूटी से ही वापस नहीं आए दोबारा। तब से हम लोग तो कहीं केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सुराग नहीं मिल पा रही है। और विभागीय अफसर से आप मुलाकात हुई, आपसे बात हुई कुछ? जी, उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन पहले तो वो लोग बोलते थे कि पता नहीं कहाँ चले गया, हम लोग को पता नहीं है, बिना बताए चले गया, ऐसे बोल के बोला जा रहा था हम लोग को। बाद में हम लोग उन पर दबाव डाले कि वो तो ड्यूटी पर ही हम लोग को बता के गया है। उसके बाद में वो लोग माना कि हाँ हम लोग भेजे हैं ड्यूटी पर ही, ऐसे करके। यानी पहले इनकार कर रहे थे, जब आप दबाव डाले उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ हम ड्यूटी पे भेज। ड्यूटी कहाँ भेजा गया था उन्हें? वो तो उतना तो नहीं बताया, लेकिन यही बता रहा था कि हम अकेले जा रहे हैं, वो भी सिविल ड्रेस में और अपना मोटरसाइकिल से, ऐसे बता रहे थे। शाम तक में वापस आ जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद नहीं आए, कुछ नहीं, पता नहीं चल पाया। नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है। जी। तो क्या विभाग द्वारा जो उन्हें
जो सैलरी मिलती थी वो विभाग बंद कर दिया या फिर मिल रहा है? उसकी सैलरी 6 महीने तक ही मिली। अभी तो मुझे पेंशन दे रहा है वो लोग, क्या चीज का पेंशन दे रहा है, फैमिली पेंशन बोलता है। अभी तो समझ में नहीं आता है। तो पेंशन तो तब मिलता है जब लोग शहीद हो जाते हैं। जी अब विभाग भी बोल रहा है कि पता नहीं चल रहा है, तो क्या विभाग शहीद मान लिया? नहीं, शहीद तो नहीं माना है उसको। 7 साल तक बोल रहे हैं कि 7 साल होने के बाद उसको मृत्यु घोषित कर देगा अगर नहीं मिलेगा तो। लेकिन अभी तक तो कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। 1.5 साल हो रहा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग तो उसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी करके मिल जाए। लेकिन इतना 7 साल क्यों इंतजार करेंगे इतना दिन? तो विभाग खोज रहा है क्या? अधिकारी खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे या बैठे हुए? वो तो पता नहीं है हम लोग को, वो खोज आप रहे फिर हैं। इधर मुलाकात विभाग नहीं गए थे उनसे मिलने के लिए? इधर तो नहीं गए थे, लेकिन वो लोग ही इधर आए थे। जब हम लोग धरना पे बैठे तो एक दिन के बाद वो लोग आए, हम लोग को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे। चांसा से सीआरपीओ वाला हटाना चाह रहे थे या फिर जिला प्रशासन? मतलब पुलिस वाला सब, पुलिस अधिकारी सब भी और सीआरपीएफ वाला सब भी बोल रहे थे कि हम लोग को अभी 2 महीना तक का टाइम दे दो। हम लोग कुछ ना कुछ सबूत निकाल देंगे, कुछ ना कुछ रिपोर्ट दे देंगे आप लोग को, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ऐसे करके हम लोग को बोला जा रहा था। उसके बाद तो मेरे ससुर का भी निधन हो गया, मेरे पति के चिता में उसका भी। तो यहाँ कब तक बैठना है? जब तक डिमांड पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बैठे? हाँ, जब तक हम लोग का आदमी नहीं मिल जाता, नहीं तो कुछ भी सुराग उसका नहीं मिल जाता, तब तक हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना में है। सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए इस बारे में अब कि तो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो गए हैं राज्य के, उनसे मुलाकात करेंगे? हाँ, करेंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन उसको तो खबर है इसके बारे में पहले से भी, और हम ही लोग के विधायक के हैं, तो उनको आना चाहिए। नहीं तो मिलने भी जा सकते हैं अगर वो बुलाएंगे तो, नहीं तो। एक मजबूर माँ और एक मजबूर पत्नी का यही दुखड़ा है कि पिछले 1.5 साल से इसका पति इस दुनिया में है कि नहीं ये भी नहीं पता चल पा रहा, लेकिन विभाग हर कोशिश कर रही है कि इसका पति का क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बोल के गया था कि ड्यूटी भेज रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, उसके बाद दिन में ड्यूटी पे निकलते हैं और शाम को लौटते नहीं। उसके बाद ये लगातार खोजते निकल जाती है, पूरे परिवार में खोजती है, तमाम जगह खोजा। पिछले 1.5 साल से उनका खोज अभी भी जारी है, लेकिन कुछ अता और पता नहीं चल पा रहा कि आखिर बादल मुर्मू कहाँ है, जीवित है या फिर शहीद हो गई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये अपने स्थानीय विधायक और कई मंत्री कई विधायक से इन्होंने मिल चुका है। अब कह सकते हैं कि चंपई सोरेन इनका स्थानीय विधायक भी है और अब वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे में अब ये धरने पर बैठी है और ये कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो उनसे जाएंगे, मिलेंगे, वार्ता होगी। लेकिन इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक इनका पति को खोज करके विभाग और सरकार अगर नहीं लाती है, तब इनका ये धरना और प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है कि किस जो विभाग है कितने संजीदा है इसके पति को खोजने में और इसके पिता को खोजने में। ये बादल मुर्मू का छोटा सा बच्चा है, आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से अपने माँ के साथ धरने पर बैठा हुआ है और ये भी अपना पिता के इंतजार में यूं ही बार बार चिल्लाता है, अपनी माँ से कहता है कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। लेकिन ये उस उम्मीद में बैठा है कि अगर माँ बैठी है तो शायद इसका बाबा इस दुनिया में है और जरूर आएंगे। चलिए हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि 1971 के जंग में हिस्सेदारी लेने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, कह सकते हैं कि तमाम पोदना बालमुचू जी, और 1971 के लड़ाई में इन्होंने जंग लड़ा था और 1965 के लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ भी ये पाकिस्तानी सैनिकों को छक्के भी छुड़ाए थे। आज 2023 में ये यहाँ पे पिछले 10 दिनों 15 दिन तक आंदोलन पर बैठे थे। एक बार फिर जब इनका डिमांड पूरा नहीं हुआ तो आज एक बार फिर आंदोलन पर बैठे हैं। हम अपने दर्शकों को एक जानकारी देते कि 2023 की बात करते हैं कि 2023 में 150 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चाईबासा से ये सीधे पूर्व मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी और हेमंत सोरेन से वार्ता हुई थी। सैनिक में मिलने वाला मेडल, अच्छे काम के लिए मेडल दिया जाता है सैनिक में, और ये वही मेडल है
जिन्हें मिला है 1971 की लड़ाई में और 1965 की लड़ाई में। समर सेवा स्टार 1965 की लड़ाई में ये मेडल मिला है। आप देख सकते हैं पोतना बालमुचु बिहार रेजिमेंट में ये जवान थे और कह सकते हैं कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का का साथी भी रहे, इनके अधिकारी रहे लांस नायक। और लांस नायक का हमेशा हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के लोग उनका पुण्यतिथि मनाते हैं और उन्हीं का मात्र एक सैनिक अभी भी जीवित है और उसके बाद भी ये सैनिक अब आंदोलन पर बैठे हुए हैं। शायद इनका कुछ डिमांड है लेकिन पूरा नहीं हो पाया इसलिए बैठे थे। पूर्वी स्टार 1971 तमाम ऐसे मेडल हैं जो इनका टैग लगता है, टैग भी यहाँ पे मौजूद है। सीधे इनसे जुड़ेंगे, इनका बेटा भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पोतना बालमुचु जी से बात करेंगे कि 1971 के नायक रह चुके हैं और अपने डिमांड को लेकर के, अपने मांग को लेकर के एक बार फिर से आंदोलन पर बैठे। क्या हुआ पोतना जी, पिछले बार भी आप बैठे थे, इस बार भी बैठ रहे हैं? यहाँ तो आपको फिर जानकारी है लेकिन फिर भी आपको बता दूंगे कि पहले बार जो आए थे 150 किलोमीटर चाईबासा से पैदल आए, उसी समय हमने हेमंत सोरेन को कागज दे चुका था केमर में। तो उसने बोला कि ठीक है बालमुचु, आपको जामीन के लिए हम कार्रवाई कर देंगे, आप चले जाइए बस। इतना ही बोल कर हमको वहां से हटा देता है। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा मरतब आया तो फिर दूसरा मरतब आया, फिर यहीं पर ऐसे ही वर्षा समय में तो फिर गया चेम्बर में गया बुलाया तो गया तो बोलता है कि अरे हम तो डीसी को बोल दिए आपका जमीन नापने के लिए और कुरान साहब को भी बोल दिए और सीओ को बीडीओ को भी बोला। अरे साहब आप तो खाली बोलते रहते हैं, कोई काम करेगा तब नाम बोला। नहीं काम किया, नहीं काम किया तो तुरंत टेलीफोन उठा लिया और डीसी को बटा लगा दिया। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम तो ऑर्डर दे रहे हैं इसका जमीन नाप दो 5 एकड़ जमीन। हाँ, 5 एकड़ जमीन सरकार वादा की थी आपसे देने के लिए, क्या? हाँ, सरकार हमको 5 एकड़ जमीन देने के लिए अधिकार तो दे दिया, उनके पास कागज भी जमा कर गया था, फिर भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो तो बोलते हैं हम देंगे ही जमीन, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका जो जितना फैसिलिटी है आपको सबको पूरा कर लेंगे। लेकिन हमारा चित्तर का जितने जो डीसी आरएलडीसी है, कुरान साहब है और उसके बाद में हमारा ब्लॉक में अंचल लोग है, सीयू है, बीडीओ है, कुछ नहीं करता है। इसीलिए एक बार उनको गाली दिया तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो, हमारा पास बार बार आ रहा है बोलता है। उसमें भी नहीं हुआ तो क्या किया कि हमको 10 दिन में पूरा जमीन नाप जाएगा। अच्छा 10 दिन में फिर जमीन नाप दिया, लो सीओ आया, उसके बाद सभी लोग आकर के जमीन गाड़ दिया। गाड़ देने के बाद हमको कागज के लिए अब दौड़ रहे हैं, कागज अब तक नहीं मिला। बोलता है कि दूसरा मरतबा में आया था तो बोलता है आपके जमीन के कागज जो है ना रांची में है। बोलता है रांची में है तो कहाँ है? हम तो रांची में बैठे हैं तो रांची यहीं दे देना है, वो भी नहीं हुआ। यानी मुख्यमंत्री का आदेश देने के बाद भी अधिकारी जमीन का पेपर देने में आनाकानी कर रहा है। हाँ, वही से ही कर रहा है। सब कुछ बोलने से, समय और कागज पत्र देने से भी वो यही सब हमको थोड़ा सा देना चाहिए था, वो भी नहीं हो पा रहा है। 5 एकड़ जमीन आपको कहाँ दिया जाएगा? 5 एकड़ जमीन तो अभी हम लोग को वहीं पर है, चाईबासा में? नहीं, हाँ चाईबासा नहीं, झींक पानी में है। चाईबासा 76 पड़ती है, हम लोग झींक पानी है, वो सीमेंटी के बगल में हम लोग वही है। पेंशन वाला क्या मांग पूरा हो पाया? पेंशन वाला, पेंशन की बात तो चल दिया था लेकिन सब आदमी हम फोटोग्राफ भी ले लिए, जहाँ जहाँ गोली लगा था, कैसा लड़ाई लड़ा, वो सब बता दिए। तो वो लोग बोलता है कि अच्छा वो लोग हम लोग अप्लाई कर दिया, ये सरकार के पास हम लोग अप्लाई कर दिया। बोलता है कहा जाने अप्लाई किया कि नहीं किया, हम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी भी बोल रहा है उसी की बात से, आपका पेंशन जो है ना मिल जाएगा। तो मिलेगा तो ऐसे थोड़ा मिलेगा, हम तो बड़ा लड़ाई लड़ रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अरे थोड़ा देर होगा, क्या जाने देर होगा, कितना कब मिलेगा कोई पता ही नहीं है। हम वो सैनिक है कि 1971 और 1965 के लड़ाई में देश के लिए जंग लड़े, लेकिन इनका पेंशन रुका हुआ है और ये पेंशन के डिमांड को लेकर
पिछले बार भी आंदोलन, लंबा आंदोलन इन्होंने किया था, इसी स्थान पर बैठ करके प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर जब इनका डिमांड पूरा नहीं होता है तो एक बार फिर से ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। अच्छा बालमुचु जी, हम थोड़ा सा एक बात आपसे पूछेंगे। लांस नायक के साथ आपने सेवा दिया है देश का। आप 65 के युद्ध में लड़े, 1971 के युद्ध में जंग में लड़े और गोली भी खाए हैं। उसके बाद भी सरकार के आंखों में कानों में जूई तक नहीं रेंग रहा है, आंखों पे पट्टी लगी है। सरकार कब जागेगी तो सरकार बताएगी, लेकिन थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 1965 का जंग और 1971 का जंग, थोड़ा सा आप संक्षेप में इसका वर्णन कर दिए कि कैसा था, किस तरह से लड़ाई लड़े थे, कितनी गोली आप खाए थे। हम तो 1965 में तो किसी को नहीं लगा, हम लोग हमला किया लेकिन कब्जा कर लिया पाकिस्तान का। उसके बाद में उसको क्या हम लोग को 1 महीने तक रखा था। उसके बाद में फिर सरकार बोला कि नहीं, हम लोग जितना भी कब्जा किया हिंदुस्तान लोग ने पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके उसको वापस किया जाए, वापस कर दिए। उसके बाद जब हम 1971 जब आए तो 1971 में तो बहुत जबरदस्त चला। एक बजे रात से चलता रह गया गोली, जो गिर रहा है, मर रहा है। तो उसी तरह जो है ना, हम लोग को सुबह हुआ तब एक टाइम आर्टिलरी तोप गन को हमने कब्जा कर लिया। उसी जगह हमारा एक तो बहुत बढ़िया आदमी दोस्त था, उसको मार दिया। तो इसीलिए हम भी उसी को बंकर के अंदर घुसने किया था, तो उसी समय हमको मारा। कितना गोली खाए आप? 2 गोली खाए। दो गोली लांस नायक जी आपके कैप्टन थे? हम कहीं नहीं है, सिपाही है। ना, लांस नायक जी आपके साथ थे ना, लड़ाई लड़ रहे थे ना, उन्होंने भी 71 के, हाँ सॉरी अल्बर्ट एक्का। हाँ, अल्बर्ट टेका तो वो ऐसा बता रहे हैं। अल्बर्ट टेका दूसरे जगह से अटैक कर रहा है और हम दूसरे जगह से अटैक कर रहे हैं। वो तो चला गया गार्ड बटालियन में, हम रह गया बीआर बटालियन 10 बीआर में। वो पहले हमारे ही में था, हम लोग के साथ था, लेकिन पहले ट्रांसफर कर गया उसको लड़ाई होने से पहले। 1965 से पहले ही ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए उसका फोटो भी हमारा साथ रखा है। तो सब आदमी बोलता था कि पहले बार आया था तो नेता लोग आया था 2 बोला कि यार आप तो सब बात कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो ठीक क्या लग रहा है, हम तो लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, पिछले बार आपको राजनीति नेताओं का सहयोग मिला था, इस बार बैठे हैं तो क्या लग रहा है, कुछ लोग मिलने आए आपसे? कोई ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, अब तीसरा बार आए हैं, अब तीसरा बार आया तो हेमंत सोरेन तो अब कुछ नहीं करेगा। तो आपके क्षेत्र के विधायक अभी मुख्यमंत्री है, मिलेंगे जाके उनसे? ना, विजय आया ही नहीं, आता ही नहीं हमारा पास। हमारा यहाँ का एक तो विजय के आया था, बातचीत किया था कि बलमुचु अब थोड़ा बहुत अच्छा लड़ रहा है, लड़ने का तो सरकार आपको ऊपर में थोड़ा गलत कर रहा है। तो हम बोला कि गलत तो वही कर रहा है, हम तो नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार आ रहे हैं ना, तो हमको कितना दुख लग रहा है। बोले ठीक बोले यार। तो बोला कि आप क्या कीजिएगा, अभी हेमंत सोरेन के साथ बात करने के लिए हम तैयार हैं, तो अभी कब बात किया जाए और आप लोग बुलाइए। बात करेंगे ना, आप बुलाएंगे तो बात करेंगे ना? हाँ, तुम सीधो नहीं, यहाँ पर हम ऑफिस नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ ऑफिस जाएंगे तो धरना हमको- स्थल पे? ओ ऑफिस जाएंगे ना तो हेमंत सोरेन जैसा वो कर देगा मेरे को। अरे यार बालमुचु आपको छोड़िए ना यार, अपना जान बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए आप चले जाइए, हम गाड़ी दे रहे हैं, जाइए, कोई हल करेगा। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं, बार बार आपका आदमी को बोला कि नहीं, हम लोग राजभवन के पास बैठे हैं, वहीं आएगा, वहीं मीटिंग होगा, वहीं सब कुछ होगा, वहीं कागज लिख के देगा, अभी देगा, अभी चला जाएंगे। मैं सोचने वाली बात है कि जिस देश का सैनिक 1971 और 1965 के लड़ाई में जंग लड़ते हैं और उन्होंने देश के लिए गोली खाया अपने शरीर पे, आज वो सैनिक सड़क के किनारे बैठ करके अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, पेंशन का लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आज पूरा देश शहीद दिवस के दिन सैनिकों का नमन करता है, श्रद्धांजलि देते हैं, फूल और माला लाते हैं, लेकिन जीवित सैनिक आज सड़क पर बैठ करके अपने आंदोलन को धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 80 प्लस होगा और इस उम्र में लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके साथ इनके बेटे भी है और 150 किलोमीटर दूर पैदल चल कर आए थे, इस बार गाड़ी से आए हैं। ये आंदोलन कितना लंबा जाएगा दादा? पिताजी का कहना है जब तक ये हाथ में हमको मतलब क्या जो जमीन का पेपर नहीं देंगे तब तक चलेगा।
तब तक चलेगा, उनका जिद है अभी। बोला कि अभी उम्र इतना हो चुका है कि काशी पार कर चुके हैं, अब हमारे पास और समय नहीं है, मतलब लाइफ का अंतिम पड़ाव पे है। अब इस समय अगर हाथ में नहीं मिलता है जमीन या जो भी पेपर, तो हम आशा उम्मीद तो ऐसे भी जो सैनिक लोग होते हैं वो थोड़ा जिद्दी होते हैं। जिद्दी होते हैं। इनका जज्बा अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इनका कहना है कि हम इस बार जमीन का पेपर लेके ही जाएंगे, चाहे हाँ। जितना लंबा चले आंदोलन, लेकिन मैं इस बार ठान लिया हूँ कि इस बार लेके ही जमीन जाऊंगा, क्योंकि इनके साथ में 2-3 बार धोखा हो गया, धोखा ही बोलेंगे, आश्वासन दे के छोड़ दिया गया है। उनका आश्वासन को मानते हुए उन्होंने अपना धरना को पूर्व में तोड़ दिया था। चलिए, मुख्यमंत्री बोल रहा है, राज्य का मुखिया है, उनका बातों में दम है, उनका बोला हुआ चीज तो होगा। लेकिन अब घर जब लौट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फिर सरकार के पदाधिकारी फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। अब ये पता नहीं, उनका सारा सिस्टम नीचे लेवल से हो चुका है। ग्राम सभा करा के आपका सीओ से आपका डीसी कमिश्नर चिट्ठी को यहाँ भेज दिए, सम्मान। मामला कहाँ अटका? मामला ये राजस्व विभाग में अटका है, राजस्व निबंधन विभाग, भूमि सुधार विभाग में लटका हुआ पड़ा। वहाँ पर कागज पहुंच चुका है। कमिश्नर साहब का कहना है कि हमने कागज 1 साल पहले ही भेज दिया, जून 2023 में कागज यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी पता नहीं अब अधिकारी किसको, तो ये अधिकारियों का लापरवाही। अधिकारियों की लापरवाही है, और सरकार भी थोड़ा सा इसमें संजीदा नहीं है, उतना संवेदनशील नहीं लगती है, सिर्फ बोल करके अपना काम पूरा कर रही है। यही इसी कारण से ये अभी तक अटका हुआ है। अगर सरकार अगर चाहेगी तो आज ये कर सकती है, इतना उनका बातों में अगर दम है तो अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी को डंडा लेके भी काम करा सकती है। सैनिकों के दम पर ही आज पूरा देश चैन का नींद सोता है। और जिस तरह से बॉर्डर पर रह गए ये सैनिक अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और आज वो सैनिक सड़क के किनारे बैठ करके देखे किस तरह से अपना आंदोलन को तेज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। ये है बालमुचू, ओदना बालमुचू, जो 1971 और 65 की लड़ाई में लड़ रहे थे। जब इनकी तस्वीर है, जब ये सैनिक थे, और ये उनकी जंग की तस्वीरें हैं 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध का। और ये आंदोलन के पिछले बार जो बैठे थे आंदोलन, और आप देख रहे हैं कि समस्याओं को सुनाने के लिए मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए चाईबासा से ये पैदल आए थे। 150 किलोमीटर चलकर 10 दिन लगा था। और 5 एकड़ और जमीन का मामला है, और कह सकते हैं कि पेंशन का मामला। 5 एकड़ भूमि पेंशन की लाभ मांग को लेकर के वो फिर ये आंदोलन पर बैठे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये बादल मुर्मू है, ये सीआरपीएफ के जवान है। अचानक ये ड्यूटी पर जाते हैं और लापता हो जाते हैं। तब से इनका जो पत्नी है लगातार इनको खोज रही है, और कई दरवाजे उन्होंने खटखटाया है, लेकिन इनका किसी भी दरवाजे पर सुना नहीं गया। अभी तक इनकी डिमांड पूरी नहीं है। तब ये दोनों सैनिक एक ही इलाके से आते हैं। इन्होंने तय किया एक बार फिर से सरकार को जगाने का काम करे और ये आंदोलन पर उतर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है, और ये कब इनका जो मांग है कब पूरा होता है। क्योंकि ये तीसरी बार है कि एक देश का सैनिक अपने मांग को लेकर के आंदोलन पर बैठा है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, पोलांचल संवाद, रांची।